नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। मेरा नाम है सुमित भारद्वाज एंड थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे वो उसका नाम है न्यूजेन टेक सॉफ्टवेयर। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट कि आज के बाद शॉर्ट वीडियो हम बहुत ना के बराबर बनाएंगे, सिर्फ बेसिक अपडेट्स के लिए। ज़्यादा फोकस रहेगा फुल डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि 15 सेकंड, 1 मिनट, 3 मिनट मैंने ट्राई किया, मैं अपनी बात ही नहीं बोल पाता और बार बार मुझे फिर ये वीडियोस बनाने पड़ते हैं। तो अभी फुल डिटेल्ड वीडियो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एक ही वीडियो के अंदर कंपनी का जितना भी डिटेल्स है, फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटिमेंटल, न्यूज़, जो भी मतलब एज एन इन्वेस्टर जो भी आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वो उसके बारे में हम आपकी हेल्प कर पाएँ। क्योंकि ऑफ़लाइन तो चलो जो हम करते हैं हमारी पूरी टीम करती है, बट ऑनलाइन जो लोग बेशक हमारे साथ नहीं भी जुड़े हुए, बेशक उनका अकाउंट कहीं और भी है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज़ एज़ यू ऑल नो भई, मेरा टारगेट यहाँ पे कोई ना कोर्स बेचने का है, ना ही मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, ना ही मुझे फ़ेमस होना है। मेरा सिर्फ ये है कि भी जो मैं सैड स्टोरी सुनता हूँ, मेरे को लोग फ़ोन करके बताते हैं कि सर हमारा नुकसान ऐसे हो गया, हमें ये चीज़ पता नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें एटलीस्ट बहुत ज़्यादा प्रो लेवल पे नहीं तो एटलीस्ट बेसिक लेवल पे आपको वो चीज़ें पता चले, जिनका ध्यान रख के आप अपना फ़ायदा कर पाएँ और आपका नुकसान ना हो। दैट्स ऑल आई वांट। और इसी चीज़ में अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके व्यूज़ हों। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ईच एंड एवरी चीज़ को कवर करूँ कंपनी से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो यू कैन कमेंट एंड वी विल कवर इट ऑन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है जी? या और भी कोई आपका सवाल है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे वो इक्विटी का हो, एफ एंड ओ का हो, कमोडिटीज़ का हो, एल्गोज का हो, म्यूचुअल फंड्स का हो, जो भी पीएमएस का हो, एनी प्रोडक्ट वी कैन टॉक अबाउट। ठीक है जी, तो बात करते हैं न्यूजेन टेक सॉफ्टवेयर कंपनी की, जो कि एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा का कारण ये है कि कंपनी ने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है 20 करोड़ रुपीस का। दैट इज़ एन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट। और फाइनेंशियल ईयर 25 में अपना रेवेन्यू जो है उन्होंने 1487 करोड़, 1487 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। और प्रॉफिट भी 315 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। दोनों में अराउंड 20% ग्रोथ है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई ऑटोमेशन स्पेस में न्यूजेन टेक कंपनी एक इंडियन टेक चैंपियन बन रहा है। तो अब इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, 12 पॉइंट्स हैं और वो 12 पॉइंट्स मेरे हिसाब से सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट टू एक्सपेक्ट लेटर ऑन इन दिस वीडियो। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और छोटे में ये कवर हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने वो शॉर्ट्स वाला सिस्टम बंद कर दिया है। आई विल ट्राई आस्क माई टीम कि वो चैप्टर्स बना दें, ताकि जिस चैप्टर पे आपको, जिस टॉपिक के बारे में आपको बात करनी है, आप उस पर सिंपली क्लिक करके वहाँ पे शिफ्ट हो सके। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट थोड़े मिक्स करेंगे। फिर उसके सब सेक्टर में क्या है, भी सब सेक्टर क्यों ज़रूरी है कि या सेक्टर ही जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बिना सेक्टर जाने आप कंपनी को समझ नहीं पाओगे। जैसे, और ये मैं नहीं कहता, ये हमारे गुरुजी रामदेव अग्रवाल सर बोलते हैं कि कंपनी को समझना है उससे पहले उसका सेक्टर समझो, ताकि आपको समझ में आए कि बेस क्या है, जड़ क्या है कंपनी की। तो इंस्पेक्ट करेंगे कि कितनी कंपनीज़ हैं और कितनी कंपनीज़ में सच में हमें खतरा है, और उसके हिसाब से हमें सेक्टर में जाना चाहिए कि नहीं, कंपनी तो बात की बात है। कंपनी का यूएसपी अगर कुछ है कि नहीं है वो पता करेंगे, कोई स्पेशल बात है कंपनी में कि वाई वी शुड चूज दिस कंपनी फ्रॉम ऑल दोज कंपनीज इन दैट स्पेसिफिक सेक्टर, या ऑल दोज कंपनीज लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। फोर्थ इज लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, नंबर्स क्या रहे, प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न या मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, मार्केट शेयर क्या है, स्वॉट एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, मेजर ग्रोथ ट्रिगर्स क्या हैं आगे के लिए भी, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कंपनी प्रॉफिटेबल या घाटे में हो सकती है, या एज एन इन्वेस्टर हमें उन पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए किसी भी पहलू के हिसाब से। रिस्क और रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं वो देखना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, पर मैक्सिमम इन्वेस्टर्स उसको इग्नोर करते हैं, आई डोंट नो वाई। तो उस चीज़ को समझेंगे। एंड चार्ट पैटर्न टेक्निकल, क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स यूज़ होते हैं
कंपनी को बेसिक स्टडी करने के लिए कि हमें कंपनी या सेक्टर की तरफ जाना है कि नहीं जाना, बट एंट्री कब करना है, क्योंकि देखिए चार बातें होती है, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल इन द स्टॉक मार्केट। तो व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू बाय, ये दो डिसीजन आप चार्ट के हिसाब से ले सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म इन आउट देख रहे हो। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप फंडामेंटल्स चीज़ें भी देख सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको जनरली 3 महीने का वेट करना पड़ता है, क्योंकि फंडामेंटल्स रोज़ रोज़ नहीं बदलते अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर डिजास्टर ना हो जाए कंपनी के अंदर, या बिजनेस से रिलेटेड या इकोनॉमिकल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ना उसको इफेक्ट कर दें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो न्यूजेन टेक एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटिव सॉफ्टवेयर फर्म है जो लार्ज एंटरप्राइजेस को प्रोसेस ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और कस्टमर एंगेजमेंट टूल्स देती है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल को ही नहीं समझते कि असली काम क्या करती है कंपनी। हालांकि यहाँ पे ही मैं बहुत छोटा छोटा संक्षिप्त में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ताकि एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाए, क्योंकि अगर मैं डिटेल में उसको करने जाऊँगा तो वीडियो 4 घंटे का हो जाएगा। तो चलो वो भी करेंगे धीरे धीरे। तो कंपनी का कोर प्रोडक्ट है न्यूजेन वन प्लेटफॉर्म, जिसमें लो कोड डेवलपमेंट प्लस एआई बेस्ड ऑटोमेशन प्लस कंटेंट मैनेजमेंट एक साथ मिलता है। मेजर जो मेन क्लाइंट्स है कंपनी के, दैट इज बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट एंड पीएसयू सेक्टर। तो अब बात करते हैं सेक्टर की। तो सेक्टर में आईटी सॉफ्टवेयर का सेक्टर है, डिजिटल वर्कफ्लो एंड ऑटोमेशन। इनके अगर हम पीयर्स की बात करें, कॉम्पिटिटर्स की बात करें, तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना, उनका खासियत है बैंकिंग सॉफ्टवेयर। कोफोर्ज, उसकी खासियत है एआई ऑटोमेशन प्लस डिजिटल ऑप्स। ओरेकल फाइनेंशियल, उनका कोर बैंकिंग का मेन फोकस है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, सॉरी, उनका है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फोकस। उसके अलावा अगर मैं अपने स्टाइल की बात करूं तो मेन सेक्टर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईटी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और सब सेक्टर इज सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अब सॉफ्टवेयर सर्विसेज देने वाली इंडिया के अंदर राइट नाउ जो लिस्टेड कंपनीज हैं, आज डेट है 29 अक्टूबर 2025 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है कभी भी। तो जब भी आप ये वीडियो देख के बाई चांस अगर कुछ डिसीजन लेने की सोचे, तो डिसीजन लेने से पहले वेरीफाई जरूर करें डाटा, अपने सेबी अप्रूव्ड एडवाइज़र से जरूर बात करें। डिस्क्लेमर, ये सारी बातें मैं सिर्फ एक पैटर्न और एक स्ट्रेटेजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपको रात को नींद बढ़िया तरीके से आए, आपका बीपी कंट्रोल में रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। ठीक है, और आप वो गलतियां ना करें जो मैक्सिमम लोग करते हैं। तो टोटल कंपनीज जो हैं सब सेक्टर के अंदर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर के अंदर, दैट इज 93। सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, दैट इज परसिस्टेंट सिस्टम्स। अब क्या ये लार्ज कैप है? नहीं, एक भी कंपनी लार्ज कैप नहीं है। तो मतलब पूरे के पूरे सेक्टर के पास, मतलब 93 कंपनीज के पास पोटेंशियल है कि वो लार्ज कैप बन सकती हैं। मिड कैप में 4 कंपनीज हैं। मिड कैप की सबसे बड़ी कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम है, फिर है ओरेकल, देन है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, देन टाटा एलेक्सी। पर हमारी जो कंपनी है वो तो अभी तक आई नहीं, तो मतलब वो है एक स्मॉल कैप कंपनी। नंबर 1 पे जो कंपनी है दैट इज इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, एंड सेकंड वन इज जिसकी हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं, दैट इज न्यूजेन टेक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। मार्केट कैप है 14,000 करोड़ रुपीज। करंट प्राइस चल रहा है 996, 996 रुपये, सिंपल हिंदी भाषा में बताऊं तो। पीई रेशियो इज 44.47। प्रमोटर प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है। डेप्थ थोड़ी सी है 0.04 की। नेट इनकम एनुअली इज 315 करोड़ रुपीज, एंड नेट इनकम क्वार्टरली इज 81.75 करोड़ रुपीज। एक साल का अगर हम प्राइस के हिसाब से बात करें तो 19% जो प्राइस है वो करेक्टेड है। अब अगर आप एक लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर हो तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, अगर आप मोमेंटम वाले हो तो ये आपके लिए बुरी खबर है। तो आपको चूज़ करना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर या ट्रेडर हो, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी। क्योंकि देखिए, कंपनी सेम हो सकती है, चार्ट सेम हो सकता है, बट आपका माइंडसेट पूरा का पूरा गणित बदल देता है। एक इन्वेस्टर के लिए हो सकता है वो एंट्री का समय हो, दूसरे के लिए हो सकता है वो एग्जिट का समय हो।
या तीसरे के लिए हो सकता है वो एवरेजिंग का टाइम हो, और चौथे के लिए हो सकता है सिर्फ वेट करना कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई टिप दे दे, शायद कोई भगवान आकाशवाणी कर दे, है ना। तो चौथे वाले को छोड़ के कि तीन वाले जो हैं वो अपना रास्ता आसान बना लेते हैं बेसिकली मार्केट्स के अंदर। अब ये सब सेक्टर देखना जरूरी क्यों है, क्योंकि बेसिकली हमें ये खुद को भी समझाना होता है, या हमसे कोई पूछे उनको भी बताना होता है कि हमसे अगर कोई पूछे कि जी आपने इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया, या क्या खास है, या कंपनी क्या करती है, तो आप बोल सकते हो कि भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अंदर स्मॉल कैप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। प्लेजिंग कोई है नहीं, डेप्ट कोई है नहीं, ना के बराबर डेप्ट है, नेट इनकम एनुअली पॉजिटिव है, क्वार्टरली पॉजिटिव है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इसको जाके खरीद लो या बेच दो, मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट्स बता रहा हूँ, डेटा पॉइंट्स जो आपको एज एन इन्वेस्टर स्टडी करने हैं। और अगर ये सब स्टडी करने के लिए नॉलेज या समय नहीं है, पैसे हैं पर नॉलेज या समय नहीं है, तो शांति के साथ एक अच्छा एडवाइज़र और एक अच्छा ब्रोकर ढूंढे। और अगेन जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, जितना इम्पोर्टेंट है राइट स्टॉक एंड राइट सेक्टर चूज करना, उससे कहीं ज़्यादा कहीं ज़्यादा कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए राइट ब्रोकर और राइट एडवाइज़र चूज करना। ठीक है जी। अब हम चलते हैं वापस बैक टू आर स्क्रिप्ट। अब बात करते हैं यूएसपी की, भी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कुछ कंपनी के पास, मतलब ऐसी क्या खास बात है कि हम बाकी कंपनीज के साथ छोड़ के यहाँ पे आ जाएं, या कोई एक वैसे खास बात है, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि सब सेक्टर में मार्केट कैप के हिसाब से हम बता सकते हैं कि जी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और क्या खास बात है, लो कोड प्लस एआई ऑटोमेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे, दैट इज न्यू जेन 1 के नाम से। डीप एक्सपर्टीज इन BFSI वर्कफ्लो ऑटोमेशन, 60% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम BFSI। अब ये BFSI क्या है ये आप रिसर्च कर सकते हैं जाके खुद। अगर आप बोलोगे नहीं सर आप ही बताओ, तो आगे से वो भी हम पूरा एक एक चीज़ें आपको ब्रीफ कर दिया करेंगे। रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल, 5 करोड़ प्लस क्लाइंट्स, 65 से बढ़कर 87 हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। स्ट्रॉन्ग ओवरसीज प्रेजेंस है जिसमें कि 31% इंडिया में है, 21% यूएस में, 32% EMEA में, एंड 16% इज फ्रॉम APAC। ठीक है जी। अब हम चलते हैं बेसिक फंडामेंटल रेशोज या बेसिक फंडामेंटल चेक के ऊपर, डिटेल में नहीं, बेसिक बेसिक करेंगे, क्योंकि डिटेल में करने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो 66 नंबर मिले हैं एडवाइजर्स एंड एनालिस्ट के थ्रू, ये आप जाके रिसर्च 360 प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर सकते हो। वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव है। टेक्निकली ट्रेंड की अगर हम बात करें तो थोड़ा न्यूट्रल है। स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो स्ट्रेंथ 11 है, 3 वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी 0 है, थ्रेट 0 है। इसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो राइजिंग है सितंबर सिंस 2023। रिटर्न ऑन एसेट्स भी राइजिंग है सिंस 2023। बुक वैल्यू पर शेयर इज से आल्सो राइजिंग फ्रॉम सिंस 2024। अर्निंग पर शेयर EPS इज आल्सो राइजिंग सिंस 2024। ओके, मतलब इट इज़ अ गुड न्यूज़, अभी तक कुछ भी नेगेटिव पॉइंट फिलहाल कंपनी के बारे में मिला नहीं है। ओके, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जाके इन्वेस्ट या ट्रेड कर लो, मेरा फंडा है कि आपको ये चीज़ें समझाना कि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स या EPS, ये तीनों चीज़ें में से अगर कुछ डिक्लाइन होता है, ख़ास तौर पे रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर ये डिक्लाइनिंग है तो वो एक रेड सिग्नल होता है किसी भी कंपनी के बारे में। देखिए कंपनी कोई भी रहेगी, पैटर्न सेम है, आपको बिजनेस समझना है, उसके बाद फाइनेंशियल रेशियो समझनी है, और मेन ये देखना है कि ऑल इन ऑल सारे खर्चे निकालने के बाद क्या कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। क्योंकि अगर कंपनी खुद पैसे नहीं कमाएगी तो आपको प्रॉफिट कैसे बना के देगी एज एन इन्वेस्टर। ओके, सो ऑलवेज गो फॉर प्रॉफिटेबल बिजनेस ओनली। सिर्फ न्यूज़ या किसी के फ़ोन के आने के बाद कंपनी मत खरीदो। बस इतना चेक कर लो कि कर्जा ना हो, डेप्ट ना हो और प्रॉफिटेबल हो।
पर मैक्सिमम कंपनीज जो ट्रेंडिंग में आती है, न्यूज़ में आती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं, उनका पीई माइनस पे होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस में होता है, नेट इनकम तो भूल ही जाओ, कर्जा बहुत भर भर के होता है और प्लेज बहुत भर भर के होती है। ठीक है, और फिर ला बाद में लोग बोलते हैं कि सर मार्केट ख़राब है। मार्केट ख़राब नहीं है, आपने रिसर्च क्यों नहीं करी? भी लोग तो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, आप क्यों बन रहे हो बेवकूफ़? सामने वाला क्यों कर रहा है, वो उसका अपना लुकआउट है, उसकी अपनी मजबूरी लगा लो, माइंडसेट लगा लो, हम सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते, पर हम अपने लिए तो प्लान बना सकते हैं ना, जिससे हम सेफ रहें। भी अगर हम जैसे रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, हम दूसरे वाला कैसे गाड़ी चलाएगा हमें नहीं पता, वो 10 की स्पीड पे भी जा सकता है, वो 100 पे भी जा सकता है, बट हमें ये देखना है कि हमें कैसे टैकल करना है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में आपको सिर्फ अपना एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बनाना है और अपनी कंपनी पे फोकस करना है। दुनिया जहान की चीज़ों में, अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेगा, पुतिन जी क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो सारी चीज़ें का जो नॉइज़ है, उस नॉइज़ को छोड़ दो। टेक्निकल टाइम फ्रेम पे, चार्ट पे टाइम फ्रेम एकदम बड़ा रखो और विजन थोड़ा बड़ा रखो, आपका 70-80% काम हो जाएगा। बाकी जो 10-20% बचा है, वो समय के साथ साथ आप सीखते हो, या अच्छी टीम आपके पास हो तो वो आपके साथ सोने पे सुहागे का काम कर देती है। आगे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो ऑन एन एवरेज 70 to 49, मतलब 70 से 50 करोड़ का क्वार्टरली लेवल पे प्रॉफिट होता है। अब ये फ्लक्चुएट क्यों होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे आगे। तो सितंबर 2024 क्वार्टर में था 70 करोड़, 70.33 करोड़ रुपीज़। दिसंबर 2024 में 89 करोड़ रुपीज़ नेट प्रॉफिट आफ्टर एवरीथिंग। मार्च 2025 में 108 करोड़ 0.34 करोड़ रुपीज़, एंड जून में 49.72। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 कारण हैं। नंबर 1, सीजनैलिटी ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन। सेकंड, एक्सपेंस टाइमिंग एंड हायरिंग साइकिल। थर्ड, फॉरेन एक्सचेंज सास मिक्स इम्पैक्ट। अब सीजनैलिटी ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब, न्यूजन टेक जो बिजनेस मॉडल डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर लाइसेंस डील्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। दीज आर नॉट लीनियर, मतलब परमानेंट नहीं चलते रहते। लार्ज डील्स होती हैं, टिपिकली वो क्लोज होती हैं जैन टू मार्च। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है इस कंपनी का, आम तौर पे मार्च वाले क्वार्टर का सबसे बढ़िया आता है, तो जिसकी वजह से रेवेन्यू और मार्जिन बूस्ट हो जाते हैं। उसी लगा पे क्वार्टर 1 जो अप्रैल से जून का जो क्वार्टर रहता है, ऑफन सीज स्लोअर बिलिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू सारा कुछ कम हो जाता है। सेकंड है एक्सपेंस टाइमिंग एंड हायरिंग साइकिल। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 25 जून 2025 शोज हायर कॉस्ट फ्रॉम सैलरी रिविजन्स, मतलब सैलरी बढ़ाई गई, नए लोगों को हायर किया गया, एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह थे जो वो बढ़ गए बाय द ईयर एंड, जिसकी वजह से भी मार्जिन्स कम हो गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए। और जो मार्जिन था जो पहले 31.9% का था कंपनी का, वो घट के आ गया 14% पे, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 50%, और आई वुड से मोर देन 50%। थर्ड इज फॉरेन एक्सचेंज एंड सास मिक्स इम्पैक्ट। न्यूजन अर्न्स फ्रॉम पार्ट ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, ठीक है, currency movements and higher share of subscription SaaS revenue versus upfront license revenue can cause quarterly profit swings. SaaS adds recurring stability but reduces short term margins। ठीक है जी, बट समरी क्या है? समरी ये है कि प्रॉफिट ड्रॉप इन जून 2025 क्वार्टर इज सिक्लिकल नॉट स्ट्रक्चरल। Lower deal closures plus higher OpEx. Long-term trend remains positive with expanding SaaS base and high margin license quarters lifting yearly averages. Okay, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो ऑलवेज लुक फॉर ईयरली रिटर्न्स, ईयरली रिजल्ट्स रेदर देन क्वार्टरली रिजल्ट्स। और बाई चांस किसी कंपनी में आपको ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, तो सिंपली जाके थोड़े रिसर्च कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे पता करी तो हमें 3 कारण मिल गए, जिसमें सबसे मेन कारण एक कि उनको जो मेन काम होता है, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट्स के क्लोजर्स होते हैं, वो होते ही थर्ड क्वार्टर में जाके हैं, तो उनका रिजल्ट थर्ड क्वार्टर में हमेशा अच्छा आता है। तो ऐसे ही जिस भी कंपनी को आप स्टडी करें,
उसके पीछे कोई भी धारणा बनाने से पहले या बयानबाजी करने से पहले या किसी के वीडियो से इम्प्रेस होने की बजाय थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ी सी रिसर्च करके, आजकल 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम लगता है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हम तो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन बता ही देंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। मेरा फेवरेट पार्ट दैट इज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब ये क्यों देखना ज़रूरी है एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि हमें इससे एक अपडेट मिलता है कि कौन लोग हैं, चाहे वो एफआईआई हैं, चाहे वो डीआईआई हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो प्रमोटर है। यही 4-5 लोग होते हैं शेयर होल्डिंग के अंदर, जो लोग शेयर खरीदते हैं। तो हमें एक पैटर्न समझ में आता है। कई लोग इस चीज़ के भी हिसाब से भी डिसीजन लेते हैं, एंट्री एग्जिट्स, कि भी अगर एफआईआई बेच रहा है तो हम भी बेच देंगे, एफआईआई खरीद रहा है तो हम भी खरीद लेंगे, या उल्टा कि एफआईआई अगर बेच रहा है तो हम खरीदेंगे। मतलब अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, तो वही हम डिस्कस करते हैं। तो न्यूजन सॉफ्टवेयर शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से प्रमोटर के पास है 53.76% का स्टेक, एंड प्रमोटर ने दिसंबर 2024 में अपना स्टेक बेचा था, मार्च 2025 तक। उसके बाद वो स्टेबल है, वो ना उन्होंने खरीदा, ना बढ़ाया, ना बेचा, वो स्टेबल है। बट दिसंबर 2024 में बेचा था। एफआईआई ने भी दिसंबर 2024 में स्टेक बेचा था। अब खरीदा किसने? हमारी जनता जनार्दन पब्लिक ने दिसंबर 2024 में खरीदना शुरू किया और अभी तक खरीद ही रही है। तो ये भी एक कमाल की चीज़ मैं अक्सर देखता हूँ कि प्रमोटर सेलिंग कर रहा है, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, बट पब्लिक के पता नहीं पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट कर रही है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा ये सही है या गलत है, बट मैं सिर्फ एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनको समझ में आ रहा है वो समझ जाएंगे। अब यहाँ पे मेरी लिमिटेशंस हैं कुछ बोलने की, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, तो जितना बोल सकता हूँ उतना मैंने बोल दिया। पर क्या सब लोग बेच रहे हैं? हाँ, डीआईआई भी बेच रहा है, अदर इंस्टीट्यूशंस जो है इंडिया के वो भी बेच रहे हैं। सिर्फ एक एंटाइटी है, दो एंटाइटी हैं, पब्लिक और म्यूचुअल फंड्स। ये दो लोग लगातार खरीद रहे हैं। पब्लिक खरीद रही है दिसंबर 2024 से, और म्यूचुअल फंड सितंबर 2024 से खरीद रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास है 3.88% का स्टेक, एफआईआई के पास है 17.62% का स्टेक, प्रमोटर के पास है 53.76 और पब्लिक के पास है 18.33% का स्टेक। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम देखेंगे सेकंड लास्ट चीज़, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.20% का है, विच इज़ गुड। आरएसआई एट प्रेजेंट 73% है, हालांकि ट्रेंड न्यूट्रल है अभी भी, फिर भी आरएसआई 73 है, तो मतलब मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। अब इसमें हम थ्रेट्स की बात करें तो थ्रेट्स ज़ीरो है, अपॉर्चुनिटी ज़ीरो है। वीकनेस क्या है कंपनी में कि प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज कर रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी इज़ नॉट एबल टू जनरेट कैश। ठीक है जी, ये एक प्रॉब्लम है कि कैश फ्लो डिक्लाइन हो रहा है। पीई जो है वो 40 पे है, तो वो हाई माना जाता है। कम ऑन एन एवरेज 20 से नीचे का जो पीई होता है कंपनी का, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो ठीक मानी जाती है। अब स्ट्रेंथ कितनी है? स्ट्रेंथ है इसमें 11। कौन कौन सी स्ट्रेंथ है? पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है, थर्ड रेजिस्टेंस को कंपनी ने क्रॉस किया है चार्ट के ऊपर, वो हम जाके अभी चेक करेंगे। सेकंड प्लस पॉइंट इज इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंप्रूविंग फ्रॉम लास्ट 2 years। Efficient in managing assets to generate profits, return on assets improving since last 2 years। Growth in quarterly net profit with increasing profit margin year on yearly basis। कंपनी with zero promoter pledge, ये भी मैंने आपको बताया। हाई वॉल्यूम हाई गेन की कैटेगरी में कंपनी आती है। कंपनीज विद जीरो डेप्ट, इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डिंग फंड, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूविंग लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इक्विटी में काम कर रहे हैं और इक्विटी पे ही अगर रिटर्न नहीं आएगी तो
What is the point? Growth in net profit with increasing profit margin at quarter on quarterly level. Annual net profit increasing and improving from last 2 years. RSI indicating price strength. तो ये था स्वॉट एनालिसिस, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सेक्टर, सारा कुछ हमने लगभग कवर कर लिया है। अब सिर्फ बचा है टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट अगर हम न्यूजेन टेक का देखते हैं, न्यूजेन सॉफ्टवेयर कंपनी, इसका तो कंप्लीटली साइडवेज है। और कब से साइडवेज है? इस सितंबर फैब 2025 से कंप्लीटली साइडवेज है। पिछले नवंबर से लेके फैब 2025 तक थोड़ा सा राइजिंग हुआ था, पर उसके बाद मतलब गया था ये, अगर मैं आपको प्राइस के हिसाब से बताऊं तो हाई जो इनका बना था वो फैब में बना था 1760 रुपीज़ का। उसके बाद ये डिक्लाइन होके आ गया था 850 रुपीज़ पे। अब ये एक स्मॉल ब्रैकेट में ट्रेड कर रहा है 850 एंड 1020 रुपीज़ के आसपास। तो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक चार्ट देखना आता है तो एक चीज़ होती है SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। उसका एक स्टैंडर्ड रेशो होता है 200 भी। अगर हम डेली कैंडल पे देख रहे हैं, सॉरी, या जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, उसकी पिछली 200 कैंडल्स का वो डेटा आपको बताता है। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं डेली कैंडल पे पिछले एक साल का चार्ट, ब्रॉडर व्यू, क्योंकि देखिए ब्रॉडर व्यू समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एंट्री एग्जिट प्लान कर पाओगे। अब वो एंट्री एग्जिट आपको बोलिंजर प्लान पे करना है, RSI पे करना है, MACD पे करना है, SMA पे करना है, वॉल्यूम पे करना है, वो आप अलग अलग स्ट्रेटजीज बनेगी, सबका अपना अपना स्टाइल है। पर ऑन एन एवरेज पीटर लिंच जो रिस्पेक्टेड लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं, उनका ये कहना है कि SMA 200 से ऊपर जब स्टॉक जाए तो वो बुलिश कहलाता है और वो उसी टाइम एंट्री करना पसंद करते हैं। अगर SMA 200 से नीचे चला जाए तो वो कंपनी से एग्जिट ले लेते हैं एक बार के लिए, चाहे वो कंपनी फंडामेंटली कितनी भी अच्छी हो। ये उनकी स्ट्रैटेजी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको फॉलो करो। तो आपको भी ऐसे ही अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके लिए बेसिक आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। और ये सब तब सीखना है जब आपके पास इनको इम्प्लीमेंट करने का समय हो। अगर वो समय नहीं है, देन गो फॉर ऑटोमेटेड सिस्टम्स, जो कि आजकल बहुत ही डाइवर्सिफिकली अवेलेबल हैं अमंग ऑल द ब्रोकर्स इन इंडिया, जिसमें म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, IAP आ जाता है। IAP इज़ इंटेलिजेंट एडवाइजरी पोर्टफोलियो। ये हमारे मोतीलाल ओसवाल के अंदर इसको हम इस नाम से बुलाते हैं, आपका ब्रोकर हो सकता है किसी और नाम से बुलाए। फिर आ जाता है एल्गो ट्रेडिंग फॉर ट्रेडर्स, जो F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इक्विटी, कमोडिटीज़ में ऑटोमेटिकली AI की हेल्प से ट्रेड करना चाहते हैं। तो सबके अपने अपने एल्गोज हैं, हमारा भी एल्गो है, उसका नाम है स्ट्रेटेक्स। फिर आ जाता है PMS फॉर HNI इन्वेस्टर्स, जिनके पास 50 लाख से ज़्यादा का कैपिटल है, वो PMS सर्विसेज ले सकते हैं फ्रॉम सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर्स। मैं ये नहीं कह रहा हमारे साथ, जिनके साथ भी आपको करना है, बट मेक श्योर कि सबकी एक ऑथेंटिसिटी हो, आपका वो नुकसान ना हो। और जैसे हम पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं कि कैसे काम कर रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, रीबैलेंसिंग करते हैं, ऐसे ही अपनी टीम को भी रीबैलेंस करें। चाहे कोई कितने ही लुभावने सपने आपको दिखाए, कितनी मीठी गोलियां दे, कितनी आपकी चमचागिरी करे, आपके लिए मैटर क्या करता है? प्रॉफिट। तो अगर वो आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद जब भी आप उसको एनालाइज करें, अगर आप प्रॉफिट में हो, मतलब आपका ब्रोकर और आपका एडवाइज़र सिर्फ इस फोकस पे नहीं है कि उसकी ब्रोकरेज बन जाए, उसको रेवेन्यू आ जाए, आपका कुछ होता है नहीं होता है, ही डजेंट केयर, ही और शी डजेंट केयर, तो आपको भी क्यों परवाह करनी है? तो दिस इज़ माई कॉल। तो मेरे हिसाब से आई कवर्ड प्रिटी मच एवरीथिंग फॉर न्यूज एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज। अगेन डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, नॉट अ बाय एंड सेल टिप रिकमेंडेशन। तो और कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी भी यही कहती है, हम भी यही कहते हैं मोतीलाल ओसवाल से, कि जी रिसर्च करके सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझ के सेबी अप्रूव्ड एडवाइज़र के थ्रू ही डिसीजन लें, या खुद को अपना इतना स्किलफुल बना लें कि आपको बेसिक या प्रो लेवल पे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना आ जाए।
तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी आपकी राय है और अगला वीडियो किस बारे में बनाया जाए उसके बारे में भी कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं रोज़ एक फुल डिटेल्ड एनालिसिस ऑन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज रिलीज़ करता रहूँ। थैंक यू, टेक केयर।